डॉक्टर त्रेहन, स्वास्थ्य का क्षेत्र भी एक ऐसा ही क्षेत्र रहा। हालांकि कोविड के बाद से हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी, बदलाव देखे, कोशिशें देखी, लेकिन क्या बजट से जो उम्मीद रही वो आज कुछ हद तक आपको आगे पूरी होती दिख रही है? इसका बैलेंस मैं आपको बताता हूं कि एक तो जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका जो बजट है वो 16% बढ़ाया गया, पर वो 16% उसको 88,000 करोड़ तक ले गया। पर ये एक कदम तो है उस तरफ जो हम कहते हैं कि हिंदुस्तान को 2.5% ऑफ जीडीपी की जरूरत है अगर जो हमें यूनिवर्सल हेल्थ पहुंचानी है अपने सिटीजन्स को, तो उसकी तरफ ये छोटा स्टेप है और उम्मीद ये थी कि वो थोड़ा बड़ा स्टेप होगा। दूसरा ये है कि जो 3 सेंसिटिव चीजें करी गई हैं इस बजट में, अनाउंस करी गई हैं, एक तो स्किलिंग के ऊपर है कि वो देश पोर्टल बनेगा जिससे स्किलिंग की सुविधाएं मिलेंगी लोगों को। दूसरा जो है वो हेल्थ स्टैक जो है जिससे वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी हेल्थ केयर फैसिलिटीज की, और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड के ऊपर भी काम चल रहा है कि उसकी पोर्टेबिलिटी हो। और तीसरा ये है कि मेंटल हेल्थ जो पोर्टल बना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पिछले 2 सालों में कोविड के तहत लोगों को बहुत सारा मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ है। क्या उनकी जॉब चली गई, या फाइनेंशियल बर्डन है, या किसी की डेथ हो गई, या वो बिल्कुल कूप्ड अप हैं 2 साल अपने कमरों में। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा स्ट्रेस रहा है लोगों के ऊपर। उसके लिए जो ये मेंटल पोर्टल है ये काम आएगा, जरूर आएगा, और ये अच्छा काम किया। पर जो नहीं एड्रेस हुआ वो यही था कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना है, क्योंकि ये पैंडेमिक्स जैसे हमारे हॉस्पिटल थे, मेदांता या हमारे जैसे हॉस्पिटल जो हैं, उन्होंने काफी लाइव्स को बचाया, और उसको करने के लिए ऐसे हॉस्पिटल्स की जरूरत है। तो इनको ज्यादा और मजबूत करना है और टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी ले जाना है। तो उसके लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक तो ये है कि उसको दिया जाए स्टेटस नेशनल प्रायोरिटी सेक्टर, जिसके अंदर जो है फंडिंग है वो एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट मिल सकती है, जिससे काफी राहत मिलेगी। क्योंकि आज भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं इंडिया में जो बहुत डिस्ट्रेस में है, अपने लोन भी वापस नहीं कर सके। दूसरा ये है कि उसके तहत ये होता है कि हमारे को जो डाउनस्ट्रीम इफेक्ट है जैसे जीएसटी का है, वो जीएसटी में थोड़े कंफ्यूजन है, जिसको हम वित्त मंत्री से बात कर रहे हैं कि जीएसटी हमारे ऊपर तो जीएसटी लग रहा है जो हम खरीदते हैं, पर हम पेशेंट को चार्ज नहीं करते। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट किया था कि पेशेंट के ऊपर बर्डन नहीं बढ़ना चाहिए, पर इसको न्यूट्रलिटी किसी तरह करनी है। उसके ऊपर काम हम अभी भी जारी रखेंगे, उनकी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। तो इसीलिए एक तो ये स्टेबल बजट है, और तरफों से ये काफी बोल्ड बजट है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंड होगा या और जो सपोर्ट मिली है लोगों को, पर हेल्थ केयर पे ज्यादा कोई ऐसा मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं हुआ है। तो अब आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमें एलोकेशन जो है वो एटलीस्ट 2.5 तक पहुंचानी है, और आने वाले साल में होगी या उसके बाद होगी ये देखने की बात। तो इसीलिए जो अभी आज के दिन हुआ है वो तो मैंने आपको समराइज कर दिया। इन अ वे ये बहुत ह्यूमन था, जो चीजें इंट्रोड्यूस करी गई हैं ये ह्यूमन टच था। दूसरा, फाइनेंशियली कोई ज्यादा प्रोग्रेस आगे नहीं हुई।